हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। तो कैसा चल रहा है काम आपका? बढ़िया। पढ़ाई की तरफ आपको आपने जोर लगा दिया है और पढ़ाई दिखाई दे रही है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही लगे रहें बेटे बच्चे, बहुत ही प्यारी मेहनत से। तो आपका मैथ चल रहा था 5.3 और उसके हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। ठीक है ना बेटे? तो पढ़ाई करते रहिएगा और मस्त रहिएगा। जितनी भी जरूरत पड़े सारी की सारी मुझे कमेंट्स कर दीजिए कि इसकी वीडियो बनाइए, इसकी वीडियो बना दीजिए और इसको अच्छा समझा दीजिए। अगर दोबारा भी आपको समझना किसी वीडियो के माध्यम से तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं कि इसको दोबारा समझा दें, तो मैं आपको बिल्कुल दोबारा ही समझा दूंगा, दोबारा ही इसकी वीडियो अपलोड करा दी जाएगी। बाशर्ते आप बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़े रहें और अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करते रहें। देखिए बेटे, पढ़ाई से ही हमें बहुत कुछ मिलता है। पढ़ाई से ही अगर पढ़ लिख के हम ठीक ठाक पढ़ाई करते हैं और अपने फ्यूचर में खड़े हो जाते हैं और फ्यूचर में हम कुछ अच्छा कर लेते हैं, तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो जॉब है हमारी आईएएस की और आईएएस और पीसीएस की है। आईएएस में आप डीएम डीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। ठीक है ना? जिनके आगे जो हमारे प्रधानमंत्री है वो भी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और जिनके जो जितने भी मेयर वगैरह होते हैं सबको आपको ये थोड़े एसएससी वाले, मतलब जो उनके पढ़े लिखे लोग होते हैं वही चलाते हैं, वही इनकी नीतियां बनाते हैं, वही उनको समझाते हैं। आर्थिक व्यवस्था को संभालने पढ़ाई लिखाई वाले ही संभालते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पढ़ाई लिखाई अगर आप करते हैं तो आप देश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। तो क्यों ना अपने फ्यूचर को आप बनाते ऐसे ही बनाते रहें, पढ़ाई को अच्छा करते रहें। देखिए बेटे, पढ़ाई से हमारे जीवन में उजाला ही उजाला करता है। चाहे आप उसमें बिजनेस करिए, चाहे आप उसमें नौकरी करिए, चाहे आप किसी को मेरी तरह पढ़ाइए किसी को। तो अगर आप किसी को पढ़ाते भी हैं तो भी आपके जीवन में उजाला होगा। पैसे की कमी तो आती ही नहीं है। ठीक है ना? तो शिक्षा मतलब बता देना, शिक्षा एक ऐसा हथियार है, ये शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमें कभी गरीब नहीं रहने देता। ये अपने आप में ही आपको मजबूती कर देता है और आर्थिक स्थिति से मजबूत बना देता है। मतलब धन धोनी संपत्ति सब कुछ आ जाती है। बस आते अपने पढ़ाई अपने मन से और सही से की हो। तो बेटे इसी इसी के उद्देश्य से आपका चैनल बना था। तो हमने पहले कह दिया था पढ़ाई का है दाम तो फ्री कोर्स देंगे हम। तो लगे रहेंगे और पढ़ते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो चलते बेटे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए जरा, जो मेरे प्यारे पुराने बच्चे हैं उन सबने सीख रखा है कि ये क्या है क्या नहीं। और जो नया बच्चा इसे देखना चाहता है तो बेटे प्लीज इसकी पहली वीडियो को जाके देखिए, इंट्रोडक्शन जरूर देख ले। इंट्रोडक्शन के बाद तुरंत इस पे आ जाए तो आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पर कैसा बनेगा, क्योंकि उसमें इसके सूत्र समझाएगा। सूत्र कैसे होते हैं, मान कैसे रखा जाता है, इनको कैसे हल किया जाता है, उस तरीके से। ठीक है ना? चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, देखो बेटे क्या कह रहा है, योग कह रहा है। योग को किससे दिखाते हैं बेटे? एस से दिखाते हैं। हल लिखेंगे यहाँ पर। तो योग को किससे दिखाते हैं बेटे? एस से दिखाते हैं। एस के इतने हैं 7, योग है बराबर 49। ठीक। और प्रथम 17 पदों का योग मतलब एस 17 बराबर के कितने हो गए? 289। तो उसके एन पदों का योग याद करना। तो पहले इनकी बारी बात करते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो देखो एस एस एन के 17 पद हैं, तो यहां लिखेंगे चूंकि 49, यहां लिख देंगे दिया है। याद रहे तो ठीक, नहीं तो ऐसे उतार दो। ये उतारा गया यहां से चुरा चुरा के क्वेश्चन से। ठीक है ना? अब S17 का मतलब है एस एन का है। एन का मतलब एन बटे 2 होता है, 2a प्लस का एन माइनस का 1 होता है इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। एस एन बराबर होता है एन बटे 2 2a प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। अब देखो इस एन की जगह इन्होंने क्या लिख दिया? 7। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना? 7 लिखना है। तो देखो बेटे, तो इसका सूत्र क्या बनेगा हमारा? एन बटे 2, यानी जब हमने 7 लिखा तो यहाँ भी 7 लिखा है। तो यहाँ लिखेंगे 7 बटे 2 2a प्लस का एन की जगह हम क्या लिख देंगे बेटे? 7 माइनस का 1 इंटू डी, तो दिया ही नहीं, डी बराबर कितना है हमारा? 49 है। तो देखो बात कर लो कर तो देखिए बेटी, तो यहां पर हमने क्या करा? 7, ये भाग हो नहीं सकता तो इसको इधर ले जा। 2a प्लस का 6d बराबर के 49 गुणा, देखो भाग वाला तो गुणा में जाएगा और गुणा वाला भाग में जाएगा। ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर भी 2 कॉमन ले सकते हैं।
दो हमने यहाँ से कॉमन लिया तो ये बचेगा 2, सॉरी 2 हमने कॉमन लिया तो ये बचा, फिर इसका 2 तिया 6 बचा, 6d बराबर के 7 सत्ते 49, तो इसे लिखते हैं 7 गुणा 2, 2 को बटे में ले जाएंगे तो a प्लस का 3d बराबर के 7 गुणा 2 बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी a प्लस का 3d बराबर के हो सकता है आपका 7, समीकरण नंबर 1। अच्छा बेटे आप कह रहे हो गुणा क्यों नहीं करे, तो गुणा करने इसलिए नहीं करी ताकि आपको आसानी से कट जाए, नहीं तो 7 दूनी 14 लिखते, 14 बटे 2 लिखते, 2 से भाग करते जब भी 7 आता है, ठीक है ना। कैसी भी कर लीजिए, आपकी मर्जी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब चूंकि 70 बराबर दिया है आपका कितना 289, अब देखो एस एन की जगह एन की जगह कितना 17 7 लिखा था, यहाँ पर कितना लिखा 17, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 17 बटे 2 2a प्लस का 17 माइनस का 1 2d बराबर के 289। अब इसको भी याद देखो बेटे, अभी कॉमन ले जाएगा तो यही कॉमन ले ले पहले 2, तो देखो 17 बटे 2 2a प्लस के 16d 289, ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो हम 17 बटे 2 गुणा 2 हमने यही कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमने बटी कर दिया था, कोई पर्सन नहीं, a प्लस के 2 अट्ठे 16 तो 8d, ठीक 2 से 2 कट गया, अब यहाँ पर जाएगा a प्लस के 8d बराबर के 289, और 17 गुणा में था, काय में जाएगा भाग में जाएगा, a प्लस के 8d बराबर के 17 से भाग दे सकते हैं आप इसे, 17 उत्तर आएगा ऐसा तो, लेकिन भाग दे लो 17 ही कम 17, तो 7 में से 8 में से 7 गया 1 1 9, 17 सत्ते 119, कितना उत्तर है समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब यहाँ पर बात तो समझ में आ गई कि इतना माना गया, तो यहाँ भी देखो एक समीकरण है, यहाँ पे 2 समीकरण है, समीकरण 1 2 से, समीकरण 2 माइनस 1 से, 2 माइनस 1 से, अब बेटे 2 में से क्यों घटाया, क्योंकि 8d ज्यादा है और 3d कम है, तो यह घटने में आसानी रहेगी। 17 a प्लस के 3d बराबर के बचे 7, क्या लिखेंगे घटाने पर, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया, तो 8 में से 3 गए, कितने बचे आपके 5d बराबर के बचे 10, समीकरण को घटा दिया हमने तो घटा के बचा 5d, तो 5d मतलब d बराबर कितना हो गया बेटे 10 बटे 5 बराबर d का मान कितना निकला 2, यानी अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे क्या हमारी a प्लस के 3d, a प्लस के 3d बराबर के 7, तो a प्लस के 3 गुणा d का मान कितना है बेटे 2 7, a प्लस का 3 दूनी 6 बराबर 7, a बराबर कितना आ गया 7 माइनस का 6, a बराबर कितना बचा बेटे आपका 1। अब वो कह रहा है n Sn पदों का ज्ञात कीजिए, देखो n पदों का, यहाँ पर हम Sn लिखेंगे ना, Sn का सूत्र हमें पता है n बटे 2 होता है, 2a होता है प्लस का n माइनस का 1 इंटू d होता है, ठीक। अब देखें जरा, तो Sn बराबर तो चल ही रहा है, तो Sn का n का मान तो लिखा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसने Sn दिया है, तो यहाँ पर देखिए 2a a का मान 1 प्लस का, यहाँ पर होगा n माइनस का n का मान नहीं दिया, तो d का मान तो 2 निकाला आपने, n बटे 2, 2 ही काम 2 प्लस 2 के अंदर गुणा कर लो 2n माइनस के 2, इस 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो यहाँ पर n बटे 2 गुणा, यहाँ पर क्या बचेगा 2n बचेगा, 2 से 2 कट गया बराबर n की घात 2 रहा, इसलिए n पदों का योग n की घात 2 होगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर रहा 9, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है, कह रहा दर्शाइए कि a1 A2 और डॉट डॉट an
उससे एक एपी श्रेणी बनती है। यानी A1 कोई पद है, A2 कोई पद है, A3 कोई पद है, n तक जा रहा है, उससे कोई श्रेणी बनती है। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, नीचे दिए परिभाषा अनुसार है, मतलब ये देखा प्रथम an बराबर है 3 प्लस के 4 है, an बराबर है 9 माइनस के 5 है। तो बेटे देखो इसको हल करने का क्या तरीका, तो देखो an बराबर दिया इसने 3 प्लस के 4 है फर्स्ट। तो देखो इसने यहाँ पर n रखा तो इसने यहाँ भी n रखा। अगर यहाँ पर एक रखे हैं तो हम यहाँ पर एक रख सकते हैं, यहाँ पर दो रखे हैं तो यहाँ पर दो रख सकते हैं, यहाँ पर तीन रखे हैं तो यहाँ पर तीन रख सकते हैं। और A1 का मान हो गया प्रथम पद, A2 का मान हो गया द्वितीय पद और A3 का मान हो गया तृतीय पद। यानी इसका मतलब हम पद निकाल सकते हैं। तो देखो बेटे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यदि n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट लेने पर, मतलब और भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, 4 ले 5 ले जो मर्जी है। तो देखो लेने पर माना लिखो, यदि की जगह बेटे क्या लिखेंगे माना, माना n बराबर 1 2 3 लेने पर। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे हम a की जगह n की जगह क्या लिखेंगे 1 बराबर के 3 प्लस 4 गुणा 1, जिनके बीच में निशान नहीं होता गुणा का मानते हैं, तो n की जगह हमने लिख दिया 1। तो बेटे देखो 3 तो यहाँ पर रहेगा, चलो नीचे निकाल देते हैं, 3 प्लस 4 ही काम 4 बराबर की कितना बना 7। ठीक, अब A2 रखेंगे, A2 हमने को 2 रखा तो यहाँ पर क्या आएगा 3 प्लस के 4 गुणा 2 बराबर के 3 प्लस के 4 दूनी 8 बराबर कितने हुआ 11। हम यहाँ लिख सकते हैं A3। अब A3 लिखिए, A3 का मतलब 3 प्लस के 4 गुणा 3 मतलब 3 प्लस के 4 थे 12 बराबर के 15। तो इसलिए AP बराबर बन गई इसकी 7 11 15 डॉट 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 डॉट, कुछ भी हो सकता है, अगर हम लास्ट का मान कुछ भी निकालें तो भी निकल सकती है। अब ये तो बात सही आ गई, यहाँ तक अपने एपी श्रेणी दर्शाई कि इतने से एपी श्रेणी बनते, तो देखो एपी श्रेणी बन गई हमारी। अब मुसीबत ये है, ये कह रहा साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी इस स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना, इस स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है ना। तो 15 पदों का योग है, इसका मतलब ये है कि 15 पद तक होंगे। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं हम, चूंकि a बराबर के 7 हो गया तो यहाँ पर d निकालना पड़ेगा, यानी A2 माइनस का A1 बराबर 11 माइनस के 7 बराबर के 4, ठीक है ना। यहाँ पर 4 आ गया। अब n का मान भी लिख सकते हैं यहाँ पर, n का मान 15 पर, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो बेटे यहाँ पर लिख सकते हैं हम, चूंकि एस एन बराबर हो सकता है n बटे 2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, ठीक। अब n की जगह हम क्या लेंगे 15, क्योंकि 15 कह रहा है, तो एस एन की जगह लेंगे 15 बराबर के, तो यहाँ भी 15 लिखेंगे 15 बटे 2, ठीक। 2 गुणा a की जगह हम क्या लिखेंगे बेटे 7 प्लस का n की जगह 15 माइनस का 1 और d की जगह हम क्या लिखेंगे 4। 15 बटे 2 तो नहीं जाएगा, 2 सत्ते 14 प्लस के 14 गुणा 4 15 बटे 2, तो यहाँ पर 14 प्लस 14 चौका 56 15 बटे 2 गुणा इसमें 6 4 0 की 0 6 1 7 70, 2 से 1 हट जाएगा कितनी बार 35 बार। तो 15 पंजे 75, हाथ से लगे 7 15 थे 45 45 7 52। तो देखिए बेटे 15 पदों का योग कितना होगा, इतना होगा। लिखेंगे प्रथम 15 पदों का योग 525 होगा, यही रहेगा आपका आंसर। अब चलते हैं, सभी यही कह रहा है, यानी सेकंड दिया इसने an बराबर के 9 माइनस के 5 है, ठीक। अब वही भी तरीका अपना बिल्कुल माना, n बराबर 1 2 3 आदि लेने पर, वो सारे ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a1 बराबर के 9 माइनस के 5 गुणा 1, 9 माइनस का 5 बराबर कितना बचे 4। यहाँ लिख सकते हैं A2 9 माइनस के 5 गुणा 2, ये 2 इसकी जगह 2 रखेंगे बेटे पीछे की तरह, बिल्कुल इसलिए जल्दी करा रहे हैं, 5 दूनी 10, ठीक। अब ये हो गया कितना बचा -1। अब यहाँ लेंगे A3 बराबर का 9 माइनस का 5 गुणा 3,
बराबर 9 गुणा 5 दिया 15, 15 में से हो गए कितने बचेंगे 6, तो इसलिए एपी बनाइए। एपी बराबर कितनी बनेगी 4 माइनस का 1 और माइनस का 6, माइनस का 2 तो एपी बन गई। यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए का मान निकाल सकते हैं, डी का मान निकाल सकते हैं, A2 माइनस का A1, ठीक है ना। तो माइनस का 1 माइनस का 4 बराबर के माइनस के 5। तो कितने पदों को ज्ञात करवा रहा, 15 पदों को ज्ञात करवा रहा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 पदों का योग। तो एस एन बराबर जानते हैं आप एन बटे 2, 2a प्लस का एन माइनस का 1 और यहाँ पर हो गया बेटे डी। तो देखो एस की जगह हम एन की जगह क्या लेंगे 15, 15 11 तो 15 लेंगे, यहाँ भी 15 लेंगे बटे 2। ए का मान आपने निकाल लिया, यहाँ पर देखो ये 1 4, एन का मान कितना लेंगे बेटे 15 माइनस का 1 और डी का मान कितना निकाला आपने माइनस के 5। 15 बटे 2, 2 चौक 8 प्लस के 14 माइनस 14 गुणा माइनस के 5, 15 बटे 2 8 प्लस के 14 बन 70 माइनस के 70, 15 बटे 2 गुणा 70 में से 8 घटेंगे क्योंकि देखो बेटे दोनों के निशान कैसे हैं अलग अलग हैं, तो 70 में से 8 गए तो बेटे 62 बचेंगे और वो भी प्लस माइनस के निशान बड़ी संख्या का। अब इससे 2 से घट जाएगा, 2 3 अच्छा 2 का 2 माइनस, तो देखो 15 का 15, 15 का 5 कहाँ से लगा 1 15 45 और 1 46, तो ये आएंगे माइनस के, तो इसलिए ये वाला हो गया आंसर। तो यहाँ पर हुआ ये 15 पदों का योग माइनस 465 है। क्लियर, तो ये रहा इसका आंसर। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ऐसे प्रथम 40 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 40 पदों का योग है 6 से विभाज्य, यानी आपको 6 से विभाज्य ऐसी संख्या ऐसी श्रेणी बनानी है 6 से कटती है। अब 6 से कौन सी कटेगी, 6 के पहाड़े में जो नंबर आएगा वही तो कटेगी, 6 कट जाएगी, 6 के बाद 12 कटेगी, 12 के बाद 18 कटेगी, 18 के बाद 24 कटेगी, 24 के बाद 3, मतलब 6 के पहाड़े में आएंगे वही आपकी कटती रहेगी। तो देखो बेटे यहाँ पर हल लिखते हैं और लिखते हैं 6 से विभाज्य 6 से विभाज्य संख्याओं की एपी। अब एपी श्रेणी 6 से विभाज्य बनाएंगे तो पहले तो 6 ही कटेगी, इससे ऊपर कटने 6 दूनी 12 कटेगी, इसके बीच की कोई संख्या नहीं कटेगी, 6 3 18 कटेगी, फिर 24 कटेगी, ऐसे चलते चले जाएंगे 40 पदों तक से जोड़ना है, ठीक है ना, तब जाके आपकी संख्या बन सकती है। आज जब हमने ये श्रेणी बना ली तो यहाँ पर तो आपको पता है कि ए बराबर कितना है आपका 6 है। अब हमें डी निकालना, तो डी क्या होगा A2 माइनस का A1, तो A1 ये होता है A2 ये होता है, तो A2 कितना है आपका 12 माइनस के 6 बराबर के 6 हो गया। तो देखो बेटे n का मान भी उसने दिया है 40, तो फिर कह रहे हैं ऐसे प्रथम 40 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करवाना तो योग ज्ञात करने का SN बराबर होता है, क्योंकि SN बराबर आप जानते हैं, तो n बटे 2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है। तो देखो बेटे s बराबर के 40 बराबर के 40 बटे 2। अब देखो 2 गुणा a का मान देखो हमने यहां से निकाल लिया 6 प्लस n का मान 40 है ही माइनस का 1, d का मान हमने यहां से निकाल लिया 6। तो बेटे देखो हम पूरी संख्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर आया 20, 2 से भाग दीजिए 40 को तो 20 उत्तर आएगा, 6 दूनी 12 होते हैं प्लस के 39 गुणा 6, ठीक है ना बेटे 20 हमारा यहाँ पर आ गया। अब 20 जब यहाँ पर आ गया तो 12 इसमें क्या हो रहा है गुणा हो रही, तो गुणा करिए 12 प्लस 9 5 54, यहाँ से लगे 5, 6 3 18 18 5 23, 20, अब 12 इसमें जोड़ दो 6 3 और 1 4 और 2 का 2, तो बेटे यहाँ पर गुणा लगा सकते हैं। अब देखो मैंने बताया था जीरो को छोड़ के बाकी जब नंबर आ रहे हैं जीरो को छोड़ दिया करो, जीरो को गुणा कर लो, जीरो को गुणा करो 6 दूनी 12 का 2 कहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और ये बेटे ये जीरो, तो यही इसका क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज, गुणज कहते हैं गुणा, यानी 8 में गुणा करते चले, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, मतलब बिल्कुल वही है जो 6 के थे। यहां भी ऐसे लिख सकते हैं हम, 8 के 8 के गुणजों की एपी। तो बेटे देखो, एक तो 8 होगा, फिर 8 दूनी 16 होगा, 8 तिया 24 होगा, चलते 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 हमारे कहां तक जाएंगे बेटे, 15 तक, 15 पद तक जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से हमें पता चल गया कि यहाँ क्या पता चल गया, ए बराबर कितना हुआ हमारा 8, तो डी बराबर कितना हुआ, A2 माइनस का A1 बराबर की कितना हुआ, 16 माइनस के 8, 16 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। एन का मान इसने दिया बेटे 15, ठीक है ना, 15 था, बिल्कुल सही बात। तो अब यहाँ निकाल सकते हैं, चूंकि आप जानते हैं योग निकालना, तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2, 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर, एस एन की जगह क्या लिखेंगे बेटे, 15 बराबर 15/2, 2 गुणा ए का मान कितना है बेटे 15, ए का मान कितना निकाला हमने 8, प्लस का एन का मान 15 माइनस का 1, और डी का मान कितना है आपका 8। पंद्रह बटे 2, 8 दूनी 16, प्लस के 14 गुणा 8। तो देखिए बच्चों, हमने करा था यहाँ पर इसमें गुणा कर ली, ठीक है, तो बेटे 15 तो कटेगा नहीं, तो 15/2 ही लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 16 प्लस के 14 अट्ठे कितने होते हैं, 14 अट्ठे होते हैं 112, ठीक। अब ये क्या हो रहे हैं बेटे, जोड़ रहे हैं, तो जोड़ दो पहले, जब नहीं हो रहा तो क्या करें, 6 और 2 8 हो गए, 1 और 1 2 हो गया, 1 का 1 हो गया, 2 से इसे काट लिया, 2 छिक्का 12, 2 चौक 64, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8। अब बेटे 15 की गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आप पहले 15 गुणा 64 लिख दो। होमवर्क दे दूं ये तो इतना सा करने के लिए चलो हम कर देते हैं। इक्यादी गुणा करनी सीखो बेटे 15 तक। देखो 15 चौका 60, 60 की जीरो हाथ से लगे 6, 15 छिक्का 90, 90 6 96, ठीक है ना। तो बेटे एकदम तिहरी गुणा करना सीखो तो आंसर जल्दी आते हैं। ये हो गया आपका, इस प्रकार रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो पहले हम लिख दें हल। 0 और 50 के बीच विषम संख्या है, संख्या बेटे क्या होती है, देखो विषम संख्या है जो 2 से ना कटे, तो 1 कटेगी पहले, तो 0 के बाद 1 आएगा, 2 तो कट जाएगी, 3 नहीं कटेगी, 4 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगी, 5 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगी, 2 2 2 2, 50 तो कट जाएगी, लेकिन 50 से पहले क्या, 50 के बीच 49, तो 49 में नहीं कटेगी। तो देखो बेटे इस तरीके से हमने क्या देखा, ये एक एपी श्रेणी बन गई हमारी, और यहाँ से ए का मान निकाल सकते हैं। तो इसलिए ए बराबर कितना रहा आपका 1, डी का मान निकाल सकते हैं हम A2 माइनस का A1 बराबर के 3 माइनस का A बराबर के 2, और ये बेटे लास्ट में जो नंबर दिया होगा, देखो कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब ये AN का मान है। AN का मान कितना था, 49, ठीक है ना बेटे। तो AN का मान क्या था, A प्लस का N माइनस का 1 इंटू डी, तो बराबर यहाँ लिख सकते हैं 49, इसका मान होता है। अब A का मान तो आपके पास है 1, N का मान कितना है नहीं, डी का मान कितना है 2 बराबर के 49, ठीक है ना। तो क्या करें, 2 की गुणा कर ले, 1 प्लस के 2n माइनस के 2 बराबर के 49, तो 2 में से 1 गया तो ये बचेंगे 2n माइनस का 1 बराबर के 49, 1 इधर को ले जाओ, 49 प्लस का 1 बराबर के 2n बराबर के 50, या n बराबर के हो गया 50/2। n का मान कितना आया बेटे, 25 आया, तो इसका मतलब हमारी 25 संख्या है। तो कह रहा 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चूंकि Sn बराबर होता है बेटे n/2, योग तो Sn होता ना n/2, 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है। तो देखिए Sn का मतलब हो गया 25 बराबर के यहाँ हो गया 25/2। अब यहाँ पर 2 गुणा a का मान देखो क्या है बेटे 1, प्लस n का मान कितना है 25 निकाला आपने 1, डी का मान निकाला आपने, तो 25 में भाग नहीं हो सकता, ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है जब नहीं कट रहा। तो
2 का 2 प्लस के 24 गुणा 2 25/2 तो बराबर के 2 प्लस के 24 दूनी 48 होते हैं। 48 में अगर 2 जोड़ देंगे तो आपको पता है ना कितने बनेंगे, 50 बनेंगे। तो ये कट गया बेटे 25 बार, और ये 25 गुणा 25 तो बराबर रहा 625। 25 की 25 में गुणा करते हैं तो 625 आता है। तो इसीलिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग 625 है। ठीक है ना, यही इसका आंसर रहा। फिर मिलते हैं बेटे आपके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।